आदाब में बनाओ और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप स्वास्थ्य पर। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Welcome to Payal Multi Plaza, a one मीरा बैंकेट हॉल एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर एवरी। अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। आज ही बुक करें हयात पैलेस। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की। लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। और आइए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। छोटो दिगाड़ी विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा आज न्यू टाउन तरुण संघ टाउन पूजा में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 34 छात्र छात्राओं ने अपना रक्तदान किया। राजेश्वरी चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि CDVHS के प्राप्तम स्टूडेंट्स के जरिए समाज मूलक कार्य किए जाते हैं। आज रक्तदान उसी की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे टीचर्स दास सर, रोवी सर, संजीत सर, शरद सर और मीता मैडम की उपस्थिति ने इसे और कामयाब बना दिया। रक्तदाताओं को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ছোট জায়গায় ছাত্র পক্ষ থেকে নিউজ দিয়ে আমরা মোমেন্টো না স্যার ইধর স্যার 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 शादी भी है बहुत ही पार्ट
ये जो काम है ना, इससे बढ़िया काम जिंदगी में पृथ्वी में कुछ ओके আজকে ছোটদিঘারি বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা মিলে আমরা একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। এখানে আমাদের স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। আজ 34 জনের মতো রক্তদান করেছেন রক্তদাতারা, আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। গতবারেও আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আমাদের একটা গ্রুপ আছে, তাদের তরফ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। গতবারের মতো এবারেও আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব ভালো করে সাফল্য পেয়েছে, আর আমরা আশা করছি ভবিষ্যতেও যেন এরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক, রক্তদান শিবির বলুন, আরও আরও অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক আছে, সেই কাজগুলো যেন আমরা করতে পারি। শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমরা যে স্কুল থেকে টিচার্সদের কাছ থেকে, শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে যে ভালো কিছু করার যে অনুপ্রেরণাটা পেয়েছিলাম, সেটি একটা ছোট্ট একটা আমাদের এটা প্রয়াস ছিল। আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে মিতা ম্যাডাম, রবি স্যার, রাসবিহারী স্যার, সঞ্জিত স্যার, শরৎ স্যার, এনারা এসেছিলেন, আর আমরা খুব ভালো করে অনুষ্ঠানটিকে করতে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছি। আপনার নাম? আমার নাম রাজশ্রী চক্রবর্তী। आज सीआईटीयू की जानिब से रानीगंज में 9 जुलाई की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए एक रैली निकाली गई। देवेंदु मुखर्जी ने कहा कि आज सीआईटीयू का प्रतिष्ठा दिवस है। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देश भर में हड़ताल मनाया जाएगा। वेतन वृद्धि, 8 घंटा काम की मांग और बेसरकारी कारण के खिलाफ ये हड़ताल होगा। सीआईटीयू की स्थापना दिवस पर हमारी पुकार है, सांप्रदायिकता दूर हटो। स्थापना दिवस करे पुकार, सांप्रदायिकता दूर हटो। विभाजन की राजनीति के खिलाफ में हमारा लड़ाई चल रहा है, चलेगा। हमारा नारा एकता एवं संग्राम की मांग के खिलाफ में 9 जुलाई को धुआं बंद, चक्का बंद। मोदी सरकार के मजदूरों के ऊपर हमला के खिलाफ में 9 जुलाई को धुआं बंद। घंटा काम का घंटा नहीं चलेगा, अरे 12 घंटा काम का घंटा नहीं चलेगा। मजदूरों का समस्त श्रमिक केंद्रों को 26,000 টাকা বাড়ার দাবিতে আগামী 9 জুলাই সারা দেশব্যাপী হরতাল সফল করুন। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার দাবিতে আগামী 9 জুলাই সারা দেশব্যাপী কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দাও, ক্ষেত মজুরের মজুরি বৃদ্ধি করো, এই দাবিতে 9 জুলাই সারা দেশব্যাপী। ধর্ম জাতের নামে লড়াই নয়, ভাতের লড়াইয়ের দাবিতে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। ধর্ম জাতের নামে লড়াই নয়, ভাতের লড়াইয়ের দাবিতে ইনকিলাব জিন্দাবাদ, सीआईटीयू जिंदाबाद। आज हमारा प्रिय संगठन जिसका झंडा लेके हम लोग हर दिन मेहनत करने वाले, अपना खून पसीना से हिंदुस्तान का किस्मत लिखने वाले मजदूरों के लिए लड़ाई करते हैं, ये लाल झंडा। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेगा, और भी कोई नहीं रहेंगे, अतीत को वाले, लेकिन ये मजदूरों के खून से सना ये लाल झंडा रहेगा। और हम लोग जो लोग हर दिन एक नई दुनिया का सपना देखते हैं कि हिंदुस्तान में और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के पैमाने पे एक ऐसा दुनिया तैयार होगा जिसमें हमारा खून से जो रास्ता तैयार हुआ है उसके मालिक हम रहेंगे। हमारा खून चूसने वाले जो अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के इशारे पर हमारे जिंदगी से नहीं खेला जाएगी। ऐसा बागान हम बनाएंगे जिसमें हमारे लिए रोटी रोजगार का सब मुहैया होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम लोग लड़ते हैं। इसीलिए
हमला भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हमारे नसों में दौड़ता हुआ जो लहू छींकता है वो उनकी विरासत के आधार पर छींकता है। आज CITU का स्थापना दिवस है, जिस संगठन का झंडा लेके हम लोग लड़ाई करते हैं। 1970 साल में इसी दिन हमारा प्रिय संगठन तैयार हुआ था। उसी दिन से हमने शपथ लिया था कि हिंदुस्तान में बांटने वाली राजनीति के खिलाफ में हम लड़ाई करेंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ, विभाजन की राजनीति के खिलाफ, साम्राज्यवादी ताकतें जिसके इशारे पर अमेरिका के सामने माथा टेक कर, ये हमारे लिए लज्जा की बात है कि हमारी देश की सरकार और 56 इंच छाती वाले मोदी जी सीज फायर करते हैं। हमारा हिंदुस्तान हमारा है, हम किसी दूसरी ताकतों के इशारे पर नहीं चलेंगे। हम स्वाधीन विदेश नीति के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान ने विश्व को नेतृत्व दिया है। आज हमें भटकाया जा रहा है। CITU के स्थापना दिवस पर एकता एवं संग्राम, खेते खाए जा रहा मजदूर लोग के लिए एकता और हमारी मांगों के आधार पर संग्राम, यही हमारा शपथ था। और इसी शपथ के साथ आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? 9 जुलाई को हड़ताल होगा। आप लोग को याद है कि 20 मई को हड़ताल होने वाला था। ऐसा हड़ताल होता कि पूरी दुनिया देखती। हमारा देश का सरकार, मोदी सरकार पूंजीपतियों के हित में हमारा मजदूर का खून पसीने का कमाई को चूसना चाहते हैं। कोयला हमारा देश का सरकारी संपत्ति को बेचना चाहते हैं। डिमोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर हिंदुस्तान को पूंजीपतियों के पास और गिरवी रखती है। महंगाई बढ़ रही है, आसमान को छू रही है, रोजगार नहीं है। हर दिन रोजगार के सवाल पे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार उड़ीसा हो, चाहे पूरा मुल्क हो, आज कहीं पे नियोग नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं है। रेल, फेल, सेल, कोयला, प्राइवेट कंपनी, कारखाने नहीं बन रहे। बेरोजगारों की तादाद लंबी होती जा रही है। कारखानों में मजदूरों की मजदूरी कम रही है। इसलिए तो हम मांग किए हैं कि अगर MLA MP का वेतन बढ़ सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का वेतन बढ़ सकता है, तो मजदूरों का वेतन जिस तरह से बाजार का भाव है, आटा, चावल, दाल, आप सोच सकते हो कि अपने सिंदूरी सपन आतंकवादी हमले के खिलाफ लड़ते हुए समर्पित कर दिए थे। लेकिन देश की मोदी की सरकार के खिलाफ आज हम इस सभा से आलोचना करते हैं कि मोदी सरकार ने हमारा मस्तक झुकाने का जो काम किया है, ये हमारे देश के लोगों ने अच्छी तरह से नहीं लिया है। संतरासवाद के खिलाफ में हमारा लड़ाई चलेगा। और बीजेपी के कुछ गंदे राजनीति के लोग हैं, ममता में भी है, जो इसके सवाल पे बंगाल के लोगों को बांटना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये याद होगा, इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा, आतंकवादी जब हमला हुआ तो उसमें कश्मीर के लोगों ने सीना ठोक के एक हिंदुस्तानी की तरह हाथ में तिरंगा लेके उन आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई किया। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का जब लड़ाई हुआ तो हमारा नेतृत्व देने वाली उस महिला का नाम सोफिया कुरैशी, और एक तरफ विंग कमांडो हमारा हिंदू महिला थी, जो दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ में आया। बात जब देश की होगी तो हम एक साथ खड़े होंगे। लेकिन आप कैसे राजनीति करते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हो, हम इसके खिलाफ में। इसलिए दोस्तों, आज CITU का स्थापना दिवस, इस लाल झंडा को बनाने के लिए ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हम नहीं रहेंगे तो झंडा नहीं रहेगा, ये सोच गलत है। इतिहास गवाह है कि आए लोग चले गए, लेकिन ये झंडा है, झंडा था और ये झंडा रहेगा। ये मजदूरों के खून से सना हुआ झंडा है। इसलिए आने वाले समय में हिंदुस्तान की तारीख बदलने के लिए जो अपने खून पसीने से हिंदुस्तान को बनाए हैं, वही इस हिंदुस्तान का असली बेटा है। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर ही इस हिंदुस्तान के असली वारिस है। हम पूंजीपतियों के हाथ में, अदानी अंबानी के हाथ में इस देश को नीलाम होने नहीं देंगे। आने वाला 9 जुलाई को हड़ताल होगा, आवाजें बुलंद होगी, नारे गगनभेद को चीर के गूंजेगी। 26,000 रुपया मजदूरी दो, श्रम कोड बातिल करो, 12 घंटा काम का घंटा मोदी सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है, उसको रद्द करना होगा। मनरेगा गांव में चालू करना होगा। असंगठित क्षेत्र में जहां मीटिंग कर रहे, जब सूर्य की रोशनी उगती है तो यहीं पे हमारे साथी लोग काम करने वाले काम की तलाश में यहाँ पे जमा होते हैं। वो हमारे देश के बेटे हैं, वो हमारे देश के बाप हैं, वो हमारा असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जिन्हें ना काम का गारंटी है और ना उनको मजदूरी मिलता है, ना प्रोविडेंट फंड ESI है। हमारा मांग है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रोविडेंट फंड ESI देना होगा, सामाजिक सुरक्षा देना होगा। इन तमाम मांगों के साथ देश के किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, बस्ती संगठन के लोग सभी मिलकर 9 जुलाई को
हम लोग ऐतिहासिक धर्मघट करेंगे। धुआं बंद, चक्का बंद का मतलब होता है कि हिंदुस्तान को लूटने वाले लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आपका रोटी और बेटी भी हम लोग बंद कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के मेहनत कश मजदूरों में ये ताकत है और आने वाले समय में हम ये हड़ताल को सफल बनाएंगे। और पूरे रानीगंज के लोगों से अपील हमारी है, आज आप लोग टैक्स देते हो, आपका खून चूसा जा रहा है, हम बिजनेसमैन से भी अपील करेंगे और तमाम लोग जो हमारी बात सुन रहे 9 जुलाई को काम में न जाके 365 दिन जाके आप लोग काम का गारंटी पाए, उसके लिए हड़ताल में शामिल होइएगा। ये बोल के सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। আজকে সিআইটিউর 55তম প্রতিষ্ঠা দিবস। 1970 সালে আজকের দিনে সিআইটিউর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য যে সিআইটিউর জন্মলগ্নে যে স্লোগান ইউনিটি স্ট্রাগল এন্ড ইউনিটি, সিআইটিউ ঐক্য সংগ্রাম ঐক্য, আজকে তা আরো বিশেষ প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। 20 মে সারা দেশব্যাপী হরতাল ছিল। সে হরতাল দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা, তা 9 জুলাই সংগঠিত হবে। আমরা এই দুটো কর্মসূচিকে এক জায়গায় নিয়ে এসে মিছিল করলাম। আমরা বলার সময় বলার চেষ্টা করেছি যে মোদী সরকার কালা শ্রম কোড নিয়েছে, দেশের পরাধীন দেশ থেকে স্বাধীন দেশে যে শ্রমিকরা অর্জিত অধিকার করেছিল 46টা আইন, তাকে 4টে শ্রম কোডে রূপান্তরিত করে শ্রমিকদেরকে কৃতদাসে রূপান্তরিত করছে। এখনো কেন্দ্রীয় আইন লাগু আছে, তা সত্ত্বেও মঙ্গলপুরের শ্রমিকদের 8 ঘন্টার বদলে 12 ঘন্টা, 13 ঘন্টা, 14 ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছে, একটা পয়সা বাড়তি তাদের দিচ্ছে। তাহলে মালিকদের যদি এখনই এই রূপ হয়, শ্রম কোড পেলে তারা কি করবেন, এটুকু ভাববার জন্য আমরা বলি। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন 26,000 টাকা করতে হবে। আমি বলার সময় বারোয়ারি হাসপাতালে উদাহরণ দিলাম, খবর দিয়ে দেখতে পারেন কটা টাকা ওরা পায়। সিআইটিউর ইউনিয়ন আছে, আমাদের নেতা সুপ্রিয়দা ওখানকার নেতৃত্ব দেয়, লড়াই সংগ্রাম করেছি। একটা চুক্তি হয়েছে, কিছু টাকা বেড়েছে, কিন্তু তারপর আর দ্বিতীয় চুক্তি হচ্ছে। সব জায়গাতেই অবস্থা, শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন 26,000 টাকা দিতে হবে। কারণ মমতা ব্যানার্জির বেতন 1,80,000 টাকা, আমাদের টাকা শ্রমিকদের টাকা। মোদির বেতন 3,50,000, আমাদের টাকা শ্রমিকদের বেতন টাকা। তাহলে শ্রমিকের বেতন কেন বাড়বে? জিনিসের দাম বাড়ছে, বেকারদের কাজ নেই, এর পাশাপাশি বোধের উপর বিস্ফোরা, বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। স্মার্ট মিটার বসলে গরিবের আর বিদ্যুতের অধিকার থাকবে না। 1 ইউনিট বিদ্যুৎ প্রাইম টাইমে 10টা থেকে 6টা পর্যন্ত হয়ে যাবে 50 টাকা। কজন বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে? আমরা এই যে জড়বিরোধী নীতি, এনএমপির নাম করে ব্যাগ, বিবা, কয়লা, জাতীয় সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এদিকে এমডিও রেভলিউশনের নাম করে রানীগঞ্জ জুড়ে, গোটা কয়লা খনি অঞ্চল জুড়ে যা চলছে, বেসরকারীকরণ ভাবে যা খনন, নারায়ণপুরীকে যান, তিরাটে যান, দেখতে পাবেন সেখানে ভয়ঙ্কর ধসের মুখোমুখি আমরা। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে 17 দফা দাবি, যাতে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম আছে, ক্ষেত মজুরের মজুরি বৃদ্ধি আছে, সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের উপর যে আঘাত, তার বিরুদ্ধে হরতাল। 9 জুলাই এই হরতাল হবে। 10টা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, সিআইটিউ, আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি, এইচএমএস সহ ডেকেছে, ফেডারেশনগুলো ডেকেছে, কৃষক, ক্ষেত মজুর সহ ছাত্র, যুব, মহিলারা ব্যাপক অংশে এই সামিল হচ্ছেন। এই হরতালকে সফল করার আবেদন এবং সিআইটিউর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন এই জন্য আমাদের করেন। আমার নাম দিব্যেন্দু মুখার্জি, আমি সিআইটিউর কর্মী। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। शादी ब्याह हो या पार्टी, अपने फंक्शन को यादगार बनाने के लिए आज ही बुक करें हयात पैलेस। खूबसूरत हॉल, रूम्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग, किचन, सीसीटीवी, चेयर टेबल जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो आज ही रब्ता करें। हमारा पता है आज़ाद नगर, बनपुर, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9832213829 पर। Welcome to Payal Multi Plaza,
a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Pile Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Pile Multi Plaza near Asansol Railway Station. के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, पायल मल्टी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में वुमेन्स के लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। क्यूब वुमेन्स प्राइड में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। कपड़ों में पाए 60% तक की छूट। वहीं मनीष क्रिएशन में कुर्ता की स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 700 रुपए। इसके अलावा 30 मई तक क्यूब वुमेन्स प्राइड और मनीष क्रिएशन से 5000 रुपए या 5000 से ऊपर की शॉपिंग करने पर आप बन सकते हैं लकी ड्रॉ का हिस्सा। फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा फ्रिज, सेकंड प्राइज विनर को मिलेगा टीवी और थर्ड प्राइज है कूलर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही आए क्यूब वुमेन्स प्राइड और मनीष क्रिएशन। हमारा एड्रेस है ग्राउंड फ्लोर, पायल मल्टी प्लाजा नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, आसनसोल। আপনার বাড়িতে বিয়ে আছে বা আপনি নতুন বাড়ি কিনছেন, তাই চাই দারুণ দারুণ ফার্নিচার, তাও আবার কম খরচে। কম খরচে বেস্ট ফার্নিচার মানে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Furniture World, a real world of exclusive furniture store. Almira, dining table, center table, dressing table, luxurious sofa, sofa set, बेड, wardrobe के बेहतरीन कलेक्शंस खरीदे 20% की धमाका छूट के साथ है फाइनेंस फैसिलिटी इजी EMI के साथ। एक बार जरूर आए फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड शनि मंदिर के विपरीत, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম फर्नीचर वर्ल्ड। यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। मीरा बैंकेट हॉल, एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर एवरी ओकेजन। शादी हो या रिसेप्शन या फिर हो कोई भी पार्टी, सभी तरह के स्पेशल ओकेजन के लिए मीरा बैंकेट हॉल है बिल्कुल ही परफेक्ट। 2500 स्क्वायर फीट की एरिया में बने इस शानदार बैंकेट हॉल में है ह्यूज पार्किंग स्पेस, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड जनरेटर बैकअप, ग्रैंड एम्बियंस विद मॉडर्न इंटीरियर डेकोर। तो बुकिंग के लिए आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है वेस्ट अपकार गार्डन नियर भगत सिंह मोड़, आसनसोल। আপনি চিত্তরঞ্জনের, আচ্ছা আপনাকেও থাকতে হবে। আর সহজ আপনাদেরকে একটা করে দিদির কাজের একটা লিস্ট, একটা লিফলেট এসছি, তাহলে এই মহিলাদের একটা টাস্ক আপনারা শুনুন। আজকে জেলা অফিস থেকে আমি বলে দেবো, আমাদের যে আনা হয়েছে, আমাদের 20,000 করে আনা হয়ে গেছে অলরেডি, ওখান থেকে 1000 নিয়ে চলে আসুন। আর মানটা কাউকে পাঠিয়ে দুর্গাপুর জেলা অফিস থেকে 1000 নিয়ে চলে আসুন। এখন 1000 চলে নিয়ে এসে কাল থেকে কাজ শুরু করে দিন। ওখানে আপনাদের একজন মহিলা, আপনাদের এই এলাকার
আমাদের ঝুমাদি ঝুমা রায় আছেন আমাদের, এগুলো দেখেন আপনাদের এই সালানপুরের চিত্তরঞ্জনের মহিলা, উনি আমাদের কম্পিউটার সেকশনে চাকরি করেন। তো উনি থাকবেন, যে কেউ ভোলা কাউকে পাঠিয়ে দিও, 1000 নিয়ে চলে আসবে। কারণ আপাতত 1000 বাড়ি দিয়ে তো 2-3 দিন সময় লাগবে, তার ভিতরে বাকিগুলো আমি দেখছি কথা বলে বিধানের সঙ্গে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায়। আপনারা মহিলা কাল থেকে নেমে পড়ুন, ডোর টু ডোর যান, তাড়াহুড়ো কিছু নেই, আপনাদের কাছে এখন অনেক সময়। আর মহিলারা একমাত্র বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে। আপনারা বসবেন, বসে জল খাবেন। আপনি যদি দেখেন জলটা যদি খাচ্ছেন না, যদি আপনাকে ভোট দেওয়ার হয় তো দেখবেন জলের সঙ্গে দৌড়ে মিষ্টির চেষ্টা করবে, না পেলে অন্তত বাতাসা নিয়ে আসবে, তাহলে বুঝবেন আমাদের লোক আমাদেরকে ভোট দেবে। এবং তাকে ভালো করে একটা খাতার সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাকে আমাদের লিফলেটটা দেবেন, তাতে আমাদের কি কি পরিষেবা আছে সেগুলো বুঝিয়ে দেবেন। আর উনি কোনগুলো পেয়েছেন, আর ওনার হয়তো কারো লক্ষ্মীর ভান্ডারে ভুল থাকতে পারে, কেউ বিধবা পেনশনে ভুল থাকতে পারে, সেগুলো নোট করে নেবেন। সেগুলো নোট করে আমাদের অঞ্চল সভাপতিকে দেবেন। অঞ্চল সভাপতি সেটা আরমানদার হাত দিয়ে বিধানকে পাঠিয়ে দেবেন। বিধান এগুলো কম্পিউটারাইজ করে রাখবে, যাতে ভোটের সময় ওই বাড়িতে আমরা আগে এই পরিষেবাটা পৌঁছে দিতে পারি। আমার সে কালকে না পরশু আমাদের ইয়েতে বারাবণীতে মিটিং চলছিল, বিধানের আমরা কথা খুব ভালো লেগেছে, মানে দাগ কেটে গেছে একদম। বলে আমাকে সবাই বলছে বাড়িতে ঢোকো না, এই বাড়িতে ঢোকো না, এই বাড়িটা কিন্তু এরা কিন্তু বিজেপি করে। তো বিধান বললো না আমি ঢুকবো, ঢুকে গেল, ঢুকে গিয়ে সে বলেছে যে আমার ঘর নেই। তো যাই হোক, তারপরে বিধান চেষ্টা চলিত করে তার ঘরটা করিয়ে দিয়েছে। অনেকেই বলেছে আমাদের দলের নেতারা যে ও বিজেপি করে আপনি ঘর করিয়ে দিলেন। তারপরে বিধান ফল পেয়েছে, সেই মানুষটার কাজ করলে মানুষ মানুষ তো আসলে পরিষেবা পায়নি। মানুষ কখন আগে বামফ্রন্টের সময়ও এই টাকা আসতো, বামফ্রন্টের সময় এই লোক ছিল, এই অফিসাররা ছিল, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি ডু সামথিং, আমি কিছু করতে চাই। দিদি দেখেন না, যখনই কারো বিপদে দিদি কি বলেন, দিদি বলে ম্যাম হু না, আমি আছি তো। প্রত্যেকটা জিনিসে দেখবেন, শিক্ষকেরই হোক আর ছাত্রেরই হোক, কৃষকেরই হোক আর পুলিশেরই হোক, যার যখন অসুবিধা আছে তাকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু পাশে দাঁড়ান। আমার এক দাদা হলেন পুলিশের খুব বড় অফিসার। তো আমাকে একদিন বলছে, তুই তো অনেক বড় নেতা, তোর জন্মদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উইশ করে? তো আমি বললাম না, আমি তখন ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিলাম, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ছিলাম। না, আমাকে তো উইশ করেন না। আমাদেরকে উইশ করে, আমাদেরকে দিদি উনি উইশ করে আমাদের জন্মদিনে। এখন তো আমরা বিধায়ক হয়েছি, প্রত্যেকের জন্মদিনে দিদি চিঠি আসে। তো দিদি এরকম মানুষ, কখনো কেউ ভাবেনি একজন বিধায়ক তার জন্মদিনের কথা খেয়াল রেখে দিদি তাকে পাঠান। আর এর নাম দিদি। দিদি মানে শুধু দুটো শব্দের অক্ষর নয়, 4টে ইংরেজির শব্দ নয়, দিদি মানে সত্যিকারের দিদি। তাই এই দিদিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের সালানপুরের দিদিদের। আর একটা কথা প্রধান উপপ্রধান, যারা আমাদের নেতা নেত্রী, এমনকি বুথ স্তরের কর্মী, যিনি পোস্টার সাটেন, তাকেও বলবো যে দেখুন, মানুষ কিন্তু এই যে বিধান বলছিল না যে দিদি যা কাজ করেছে, যে আমাদের 294টা সিট পাওয়ার কথা, একদম ঠিক কথা। দিদি যা কাজ করেছেন, মানুষ তো উন্নয়ন হাতে নেড়ে দেখেছে, মানুষ উপভোগ করছে উন্নয়ন। আপনি বলুন না, আপনার রাস্তা নিয়ে এখন চিন্তা আছে, আর কাদার রাস্তা আছে, সালানপুরে খুঁজে পাবেন? হ্যাঁ, আপনি বলুন, আপনারা আজকে গোটা ইয়েতে জলের জন্য বিধান কোথা থেকে কোথায় বিভিন্ন চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে। अभी की खबरों में इतना ही। खबरों के साथ हम फिर करेंगे आज से मुलाकात। आप जुड़े रहिएगा खबर आसनसोल के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, आदाब। औरों को भी जागरूक करें। रीड यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।